मामा लोग 2025 खत्म होने ही वाला था कि इस साल की सबसे बड़ी खबर बाहर निकल कर आ गई और अभी तक आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद वाराणसी किंग और द राजा साहब की ओटीटी डील बाहर आई है जिसको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो एक एक करके सारी खबरों को देख लेते हैं। सबसे पहले 2025 की सबसे बड़ी खबर कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया है। इससे पहले यह सुनने में आ रहा था कि ये लोग यूनिवर्सल वालों से बात कर रहे हैं, साथ में पैरामाउंट से भी बात चल रही है और नेटफ्लिक्स भी इस रेस में है, लेकिन वार्नर ब्रोस काफी टाइम से सबको मना करते हुए आ रहे थे, जो कि अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। ये लोग मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि वार्नर ब्रोस चाहता था कि ये डील नेटफ्लिक्स के साथ हो और इसके पीछे का रीजन है कैश। क्योंकि आमतौर पे जब भी इस तरह की बड़ी डील होती है लाइक डिज्नी एंड फॉक्स की, तो उसमें 30 से 40% कैश इन्वॉल्व होता है और बाकी की चीजें स्टॉक में निपटा लेते हैं, जो कि बहुत बार रिस्की भी होता है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर ऑफर किया था कि भाई स्टॉक फॉर स्टॉक छोड़ो, हम तुम्हें डायरेक्ट कैश देंगे, जिसमें बात का कोई झमेला नहीं, कोई रिस्क नहीं, डायरेक्ट कैश लो और मामला रफा दफा करो। एंड वार्नर ब्रोस इसके लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। तो अब आप ये मानकर चलो कि ये डील 99% कंफर्म है। अगर इसमें कोई पॉलिटिकल पंगा या फिर जो कमेटी है जो ये सबको देखती है वो कोई पंगा खड़ा ना करे तो। और मुझे ये लगता है कि ये जो डील हुआ है इसमें प्रॉब्लम तो है, क्योंकि कल को ये हो सकता है कि कोई बड़ी मूवी आने वाली हो और ये लोग उसको डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे डाल दे, तो भाई फिर वहां पर थिएटर का मतलब ही क्या रह जाएगा। उसके बाद मान लो अगर पैरामाउंट इस कंपनी को खरीद लेती है तो प्रॉब्लम वहां पर भी है, क्योंकि इन लोगों ने अभी से ही डायरेक्टर एंड एक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इन लोगों का एक अलग एजेंडा है कि अगर तुम फलस्तीन को सपोर्ट करोगे तो भाई हम तुम्हें अपनी मूवीज में काम करने नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा यही होता है कि इसे यूनिवर्सल वाले खरीद ले, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है और ये शायद होगा भी नहीं। खैर जो होगा सो होगा। लेकिन अभी जो अगली खबर है वो है डूम्सडे को लेकर, जहां पर हाल ही में डिज्नी वालों ने एक इवेंट में डूम्सडे के सारे कास्ट के इमेज को रिलीज किया है, जहां पर इस बार डूम्सडे में 5-6 अलग अलग टीम होने वाला है। और अगर सारी इमेज को ध्यान से देखो तो लोकी सैम विल्सन की ओजी वाले एवेंजर की टीम में होने वाला है, जो कि इसे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक या तो हमने लोकी को एज ए विलेन देखा है या फिर अपनी गद्दी पे बैठा हुआ देखा है। उसके बाद अगली खबर है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर, जहां पर कहा यह जा रहा है कि इसका जो टीजर है वो जनवरी में आ सकता है और ये टीजर अटैच होगा 28 ईयर लेटर द बोन टेम्पल नाम की मूवी के साथ। उसके बाद डूम्सडे को लेकर एक और खबर है कि इसमें डेडपुल एंड वोल्वरिन वापस आने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि ये लोग एक फुल फ्लेज रोल में आएंगे, तो भाई वैसा नहीं होने वाले। ये लोग एक एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए दिखेंगे डूम्सडे में। उसके बाद अगली खबर रणवीर सिंह की धुरंधर को लेकर, जहां पर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे अलग ही लेवल का तूफान लेकर आ गया है और ये दिखाता है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा ना तो भाई पब्लिक देखेगी भी और पैसा भी खर्च करेगी। अब देखो पर्दे के पीछे रणवीर सिंह कुछ भी करे, चाहे उठपटांग बातें बोले या फिर कपड़े पहने, लेकिन भाई जब एक्टिंग पे आती है ना तो वो बंदा एकदम परफेक्ट हो जाता है। और यही रीजन है कि धुरंधर ने सिर्फ 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 61 करोड़ से भी ऊपर का कर लिया है, जो कि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखने जाओगे तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये लगभग 100 करोड़ से ऊपर जा चुका है। और भाई ये कामयाबी सिर्फ रणवीर सिंह की नहीं है, इस कामयाबी में इसके डायरेक्टर आदित्य धर, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना ये सभी शामिल हैं। उसके बाद खबरें बाहर निकलकर ये आ रही है कि 2026 में एक मेगा क्लैश हो सकता है, जहां पर हमें एक साथ 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करती हुई दिख सकती है। सबसे पहले रणवीर सिंह की धुरंधर का पार्ट 2 जो कि 19 मार्च को सेट है रिलीज के लिए। उसके बाद इसी दिन यश की टॉक्सिक और अजय देवगन की धमाल 4 भी सेट है रिलीज के लिए। और खबरें तो ये भी आ रही है कि सलमान खान की जो नेक्स्ट मूवी है गलवान वो भी इसी दिन रिलीज हो सकता है। और जितना मेरा अंदाजा है इसमें गलवान और धमाल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। खैर अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, डेट आगे पीछे हो सकती है, तो फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन आप ये बताओ कि अगर ये 4 फिल्में एक साथ आती है तो आप सबसे पहले कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो। उसके बाद एक खबर है एस एस राजामौली एंड महेश बाबू की मैग्नम ओपस वाराणसी को लेकर, जहां पर खबर यह है कि नेटफ्लिक्स ने 650 करोड़ का ऑफर किया है ओटीटी के लिए और कहा यह जा रहा है कि राजामौली इस प्राइस को थोड़ा सा और बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उनका टारगेट है 1000 करोड़, जो कि अगर मुझे सोचना हो तो भाई एक ओटीटी डील के हिसाब से बहुत ज्यादा है ये। अब इसके लिए नेटफ्लिक्स वाले मानते हैं फिर नहीं मानते हैं वो तो आगे की बात होगी और जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है इतना ज्यादा डिमांड करना ओटीटी राइट्स के लिए सही या फिर गलत? अब जब बात ओटीटी की हो ही रही है तो बात कर लेते हैं द राजा साहब की, जहां पर प्रभास की अपकमिंग मूवी द राजा साहब के लिए जियो हॉटस्टार ने दिए 180 से 190 करोड़ रुपए, जो कि अगर आप इसके बजट को देखने जाओगे तो द राजा साहब ने पहले ही 60% वसूली कर लिए ओटीटी राइट बेचकर। उसके बाद ओटीटी को लेकर एक खबर शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी किंग को लेकर है, जहां पर खबरें बाहर यह निकल कर आ रही है कि इस मूवी को 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए ऑफर हो सकता है और इसमें एक क्लॉज भी रखा जाएगा कि अगर मूवी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसमें 20% का और इंक्रीमेंट किया जाएगा। ऐसे ही कुछ खबरें अभी हाल ही में गलवान को लेकर भी आई थी, जहां पर 20% का इंक्रीमेंट रखा गया था मूवी का अच्छा परफॉर्मेंस करने पे, जहां पर अगर एक और खबर की माने तो लगभग 75 से 100 करोड़ रुपया डील किया गया इसके म्यूजिक राइट्स के लिए। वैसे हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान एज ए एक्टर से ज्यादा बेहतर है शाहरुख खान एज ए बिजनेसमैन, और उनकी पिछली फिल्मों को रिकॉर्ड को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहरुख खान शायद पूरी डिजिटल राइट, मीडिया राइट, म्यूजिक राइट लेकर लगभग 500 करोड़ का डील करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसको नेटफ्लिक्स एक्वायर करेगी। उसके बाद अगली खबर है भाईजान की अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ
सलमान को लेकर, जहाँ पर खबरें बाहर निकल कर आ रही है कि इसका जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है। और एक खबर तो ये भी है कि 27 दिसंबर को इसका टीजर आ सकता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। तो सबसे पहले खबरें आ रही है बॉर्डर 2 को लेकर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका टीजर आ सकता है 16 दिसंबर को। उसके बाद एक खबर आ रही है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले को लेकर, जहाँ पर इस मूवी को 4K में बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है अनकट वर्जन में, वो भी डॉल्बी 5.1 के साथ। तो हाँ, अगर कोई सिनेमा वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हो शोले के लिए तो तुम जाकर देख सकते हो। और आज की सबसे आखिरी खबर वॉर पीरियड ड्रामा 21 को लेकर, जहां पर 21 को ऑफिशियल प्रीमियर इसका ऑफिशियल रिलीज डेट से 4 दिन पहले थिएटर में लगाया जाएगा, मतलब कि 21 दिसंबर को। हाँ, अगर आप एक्साइटेड हो इस मूवी को पेड प्रीमियर में जाकर देखने के लिए तो आप जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।